दोस्तों, आज विमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया और ये मैच शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक देखने को मिला। ये मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। मैच की शुरुआत में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त दबाव बनाया। लॉरेन बेल ने पहले ही ओवर में शानदार मेडन डालकर मुंबई को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि दूसरे ओवर में कमालिनी ने 2 चौके लगाकर पारी को गति देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आरसीबी की सदी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई खुलकर नहीं खेल पाई, जिसके बाद 5वें ओवर में अमीलिया कर का विकेट गिरा, जिनको लॉरेन बेल ने आउट किया। अमीलिया कर ने 15 गेंदों पर 4 रनों की पारी खेली। नेट सीवर ब्रंट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और स्टंप आउट हो गई। मुंबई की पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी, लेकिन फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर और कमालिनी ने पारी को संभाला। कमालिनी ने 28 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में वो क्लीन बोल्ड हो गई। इसके बाद 11वें ओवर में हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गई, जिन्होंने 17 गेंदों पर 20 रन बनाए। उस समय मुंबई का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट था। यहाँ से मैच ने नया मोड़ लिया, जिसके बाद निकोला कैरी और सजीवन सजना ने मिलकर शानदार साझेदारी की। शुरुआत में दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और फिर आखिरी ओवरों में आक्रामक अंदाज दिखाया। सजीवन सजना ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए, जबकि निकोला कैरी ने 29 गेंदों पर 40 रन की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के बीच 82 रन की अहम साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जहां अंतिम ओवर में डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट किया और सिर्फ 5 रन दिए। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 154 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य था। इसके बाद आरसीबी विमेन्स की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी और शुरुआत से ही साफ हो गया कि ये रन चेज बेहद आक्रामक होने वाला है। सामने लक्ष्य था 155 रन और ओपनिंग के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और आरसीबी की कप्तान भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना। दोनों ने पावर प्ले में ही मुंबई पर दबाव बनाने का मन बना लिया था। मुंबई की ओर से नई गेंद लेकर आई इंग्लैंड की अनुभवी ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट। पहली ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए बाउंड्री लगाई। वहीं स्मृति मंधाना ने भी चौका जड़ दिया। पहले ओवर से ही आरसीबी ने 11 रन बना लिए। दूसरे ओवर में शबनम इस्माइल आई, लेकिन यहाँ भी हैरिस और मंधाना नहीं रुकी। दोनों ने पुल और ड्राइव शॉट से रन बटोरे और 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 20 रन बिना विकेट। तीसरे ओवर में निकोला कैरी का स्वागत छक्के से हुआ। ग्रेस हैरिस ने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर भेज दिया, जबकि स्मृति ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। 3 ओवर में ही आरसीबी 40 रन पर पहुंच गई, लेकिन चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। दबाव में स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने गई और मिड ऑन पर कैच दे बैठी। वे 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद 5वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने खतरनाक दिख रही ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया। 25 रन की तेज पारी के बाद हैरिस भी पवेलियन लौट गई। इसके बाद क्रीज पर आई ऋचा घोष और दयालन हेमलता। पावर प्ले के बाद स्कोर था 57 रन पर 2 विकेट, लेकिन 7वें और 8वें ओवर में विकेटों की जड़ी लग गई। हेमलता, राधा यादव और फिर ऋचा घोष तीनों जल्दी आउट हो गई। खासकर अमीलिया केर की गेंदबाजी ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। टीम 40 बिना विकेट से फिसलकर 65 रन पर 5 विकेट हो गई। अब जिम्मेदारी आई नादीम डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी पर। दोनों ने संयम दिखाया और धीरे धीरे पारी को संभाला। 13वें और 14वें ओवर में कुछ शानदार चौकों की बदौलत स्कोर 105 रन के पार पहुंचा। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 111 रन पर 5 विकेट। अब समीकरण साफ था, आखिरी 5 ओवरों में 43 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था और सवाल यही था कि क्या डी क्लर्क और अरुंधति ये असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर पाएंगी या फिर मुंबई इंडियंस यहां से मैच पर अंतिम मुहर लगा देगी। मैदान पर अनुदिति रेड्डी और नेदन डी क्लर्क मौजूद थे, जहां 16वें ओवर में दोस्तों अमीला खेर ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब 17वें ओवर में निकोला कैरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अरुंधति रेड्डी को कैच आउट करवा दिया।